औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। हज़रात, सूरह मुबारक दहर के आखिरी हिस्से में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है। अहले बैत रिसालत की मदह सना करते हुए या उनका तारुफ कराते हुए कि वो तो कुछ चाहते ही नहीं सिवा इसके कि जो अल्लाह चाहता है। यानी इस कायनात में अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जो बंदे हैं अल्लाह नहीं हैं, मखलूक हैं खालिक नहीं हैं, मरज़ूक़ हैं रज़्ज़ाक़ कुल नहीं हैं, मुमकिन हैं वाजिब नहीं हैं। लेकिन इनकी शान यह है कि ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि जो अल्लाह चाहता है वो ये चाहते हैं और जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। जो अल्लाह की मर्ज़ी वो इनकी मर्ज़ी और जो इनकी मर्ज़ी वो अल्लाह की मर्ज़ी। जो अल्लाह की रज़ा वो इनकी रज़ा और जो इनकी रज़ा वो अल्लाह की रज़ा। तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अगर ये राज़ी तो अल्लाह राज़ी और अगर ये नाराज़ तो अल्लाह नाराज़। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए, क़िबला रात के 1 बज रहे हैं और हम भी तीसरी मजलिस पढ़ रहे हैं। आप हज़रात भी न मालूम कितनी मजालिस में शिरकत करके फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ लाए हैं। तो बहुत तूलानी तकरीर नहीं करना है, लेकिन बहरहाल ये भी ख्याल है कि इतनी दूर से चल के आए हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अय्याम अज़ा
और रुखसत हो रहे हैं, तो कम से कम इतनी देर तो पढ़ना है कि कुछ तसल्ली आपको भी हो जाए और हमें भी हो जाए। देखिए, हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, मैं समझता हूँ कि मजलिस में अच्छे जुमले मिंबर से इस्तेमाल किए जाएं, कोई नुक्ता पढ़ा जाए, कोई गोशा पढ़ा जाए तो दाद मिलती है, और वही दाद मजलिस की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। लेकिन कुछ ख़ास बातें भी अगर बच्चों तक पहुंच जाएं, नौजवानों तक पहुंच जाएं और उनके मालूमात में थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो ये भी बहुत बेहतर अमल है। एक शख्स ने हमारे पांचवें इमाम की खिदमत में आकर कुछ मोमिनीन के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनका तज़किरा किया, तो इमाम ने एक तवील गुफ्तगू फरमाई। उस गुफ्तगू का एक हिस्सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आज किसी से पूछा जाए कि अल्लाह खालिक है तो किस किस शय का खालिक है, तो लोग फ़ौरन फहरिस्त गिनाना शुरू कर देंगे कि अल्लाह ज़मीन का खालिक है, आसमान का खालिक है, सितारों का खालिक है, सूरज का खालिक है, चाँद का खालिक है, हैवानात का खालिक है, इंसानों का खालिक है, फरिश्तों का खालिक है। बहरहाल जहाँ तक इंसान का हाफिज़ा साथ दे या उसका नातिका साथ दे, लोग फहरिस्त सुना सकते हैं। लेकिन जब इमाम से पूछा कि मौला अल्लाह खालिक है, किस किस शय का खालिक है, तो इमाम ने एक बहुत फसीह व बलीग जुमला इरशाद फरमाया, और इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह की मखलूक है। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने कुछ गौर किया? अल्लाह के अलावा एक सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले। देखिए, आपने इस बात पर दाद दी, क्या सोच के दाद दी ये आप जानते हैं, लेकिन मैं एक अलग की बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, हमारे और दूसरों के दरमियान यानी अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं मजलिस पढ़ने जाते हैं तो लोग कान में चुपके से आगे कहते हैं कि मखलूत मजमा है, दूसरे अफराद भी मजलिस पर शरीक हैं, लिहाजा कोई इख्तिलाफी बात न पढ़िएगा, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक न छोड़िएगा। मुझे हंसी उस बात पे आती है कि लोग इख्तिलाफी बात क्या समझते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या समझते हैं। मेरे ख्याल में आमतौर पर आप भी इस बात की गवाही देंगे कि लोग समझते हैं कि कंट्रोवर्सी कायम है का मौला अली की खिलाफत के सिलसिले में इख्तिलाफ है। अगर गदीर को पढ़ा जाएगा तो इख्तिलाफी बात होगी, सकीफ़ा पे तबसरा होगा तो इख्तिलाफी बात होगी, खिलाफत पर बहस होगी तो इख्तिलाफी मौजू होगा, मौला अली का बिस्तर रसूल पर चैन से सोना और किसी का गार में रोना बयान है, तो ये इख्तिलाफी मौजू होगा। 39 दिन लोगों का फरार करना, 40वें दिन मौला अली का खैबर फतह करना अगर बयान होगा तो ये इख्तिलाफी मौजू होगा। बेशक ये सब इख्तिलाफी मौजूआत हो सकते हैं, लेकिन शायद अवामुन नास को इस बात का इल्म नहीं है कि इख्तिलाफ तो हर मसले में है। ये हकीकत है कि अल्लाह को मानने की हद तक हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह के सिफात के सिलसिले में इख्तिलाफ है और रोयत के सिलसिले में इख्तिलाफ है। समझ रहे हैं? अब हमारा ये कहना है कि अल्लाह को कभी भी नहीं देखा जा सकता, वो कहते नहीं रोज़ क़यामत अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह की रोयत होगी। हमारे पास मुस्तहकम दलील है कि अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा लन तरानी, यानी अल्लाह देखने की चीज़ नहीं है। ये लन का मतलब आपको मालूम है क्या? देखिए, अब बच्चों के लिए इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती कि अल्लाह ने ये नहीं कहा ला तरानी, अल्लाह ने कहा लन तरानी। ला का मतलब भी होता है नहीं और लन का मतलब भी होता है नहीं, लेकिन लन में और ला में वही फर्क है कि जो नेवर और नो में है। समझे?
कहीं पर नो इस्तेमाल करें या नॉट इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है नहीं, लेकिन नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इसी तरह ला का मतलब होता है नहीं और लन का मतलब होता है कभी नहीं। तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी देखने की चीज नहीं है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इख्तिलाफात के ऊपर क़िबला अगर कोशिश की जाए, मेहनत की जाए तो पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है। न मालूम किस किस मामले में इख्तिलाफ है। अंबिया की इस्मत के सिलसिले में इख्तिलाफ है, वो भी अंबिया को मासूम समझते हैं, हम भी अंबिया को मासूम समझते हैं, मगर वो इस बात के कायल हैं कि जब किसी को नबी बनाया जाता है तब उसे इस्मत हासिल होती है, और हम ये कहते हैं कि जो मासूम होता है उसी को नबी बनाया जाता है। तो इसमें भी इख्तिलाफ है। इसमें इख्तिलाफ है कि कुरान मजीद हादिस है या कदीम है, इसमें भी इख्तिलाफ है। इसके अलावा मसलन मसला बदा है, उसमें इख्तिलाफ है। तमाम मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो इन्हीं इख्तिलाफात में एक मसला अल्लाह की खल्लाकियत कमी है। शायद यहाँ बैठे बहुत से बच्चों को इस बात का एहसास ना हो, खल्लाकियत का भी एक मसला है। अब आप किसी सब्जी फरोश से या लहम फरोश से पूछेंगे तो उसे तो मालूम ना होगा, लेकिन अगर उधर के किसी पढ़े लिखे आदमी से आप पूछें तो वो आपको ये बात बता सकता है। उनका अकीदा यह है कि अल्लाह खालिक है, हर शय का खालिक है सिवाय कुरान के, सिवाय कुरान के। समझे आप या नहीं समझे? सिवाय कुरान के अल्लाह हर शय का खालिक है। उनसे पूछिए कुरान का खालिक क्यों नहीं, तो कहेंगे नहीं, कुरान जो है वो अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है। वो कहेंगे कुरान जो है अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अब ये बच्चे समझें, देखिए ये इतने अदब किस्म के मौजूआत हैं कि आप यकीन रखें कि अगर कोई आलिम इन मौजूआत को आपके सामने छेड़ेगा तो हो सकता है कि वो बयान भी करे और हमारी समझ में भी ना। सलावत लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन बहरहाल इस तरह से इन मौजूआत को पढ़ा जाए कि बच्चे बच्चे की समझ में ये मौजूआत आ जाए। तो उनका आपको मालूम है कहना क्या, वो कहते हैं कुरान मजीद जो है ये अल्लाह का कलाम है, और हम ये कहते हैं कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। फर्क आपको मालूम है क्यों? फर्क यह है कि अल्लाह को मुतकल्लिम वो भी मानते हैं और अल्लाह को मुतकल्लिम हम भी मानते हैं। मुतकल्लिम का मतलब क्या होता है? मुतकल्लिम कोई ऐसा लफ्ज नहीं, बड़ा आसान है। आपने नारा लगाया तो आप मुतकल्लिम हैं, हम बोल रहे हैं तो हम मुतकल्लिम हैं, इन्होंने शेर पढ़े तो ये मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम का मतलब होता है कलाम करने वाला। तो वो भी अल्लाह को मुतकल्लिम मानते हैं, हम भी अल्लाह को मुतकल्लिम मानते हैं, लेकिन उनके मानने में और हमारे मानने में फर्क यह है कि वो अल्लाह को मुतकल्लिम बिज़ात मानते हैं, अल्लाह को मुतकल्लिम बिज़ात मानते हैं। मुतकल्लिम बिज़ात का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कलाम करते हैं, जैसे आप कलाम करते हैं, जैसे कोई आम आदमी कलाम करता है, वो समझते हैं ऐसे ही अल्लाह भी कलाम करता है। लेकिन हमारे आइम्मा ने बताया कि अल्लाह मुतकल्लिम बिज़ात नहीं है। क्यों मुतकल्लिम बिज़ात नहीं है? इसलिए कि अगर हम अल्लाह को अपनी तरह मुतकल्लिम बिज़ात मानेंगे तो फिर उसकी जबान मानना पड़ेगी। अगर जबान मानेंगे तो दहन मानना पड़ेगा, दहन मानेंगे तो चेहरा मानना पड़ेगा, चेहरा मानेंगे तो सर मानना पड़ेगा, सर मानेंगे तो जिस्म मानना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो हम अल्लाह को मुतकल्लिम बिज़ात नहीं मानते, तो फिर क्या मानते हैं? मुतकल्लिम का मतलब हम अल्लाह को जो मुतकल्लिम मानते हैं, तो अल्लाह को मुतकल्लिम कहने का मतलब ये होता है कि वो खालिक कलाम है, वो जिस शय में चाहे उसमें कलाम पैदा कर दे, यानी वो कलाम का खल्क करने वाला है। अब आप बात समझ गए ना, वो कलाम का खल्क करने वाला है। वो कहते हैं वो मुतकल्लिम बिज़ात है, हम कहते हैं वो कलाम का खल्क करने वाला है। ये मौजूआत मैं मजालिस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए टच करता हूं कि हमारे नौजवानों के जहनों से ये गलतफहमी निकल जाए कि विलायत के मामले में हम मजबूत हैं, इमामत के मामले में हम मजबूत हैं, मगर तौहीद के मामले में वो मजबूत हैं नहीं, तौहीद भी हमारी ही मजबूत है। सलावत मोहम्मद वाले तौहीद भी हमारी मजबूत।
इमाम के जुमले का मतलब समझे कि इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह की मखलूक है। यानी अगर कुरान भी है तो कुरान भी अल्लाह की मखलूक ही है। तो अल्लाह के अलावा जो कुछ है अल्लाह की मखलूक है। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ जमादात और नबातात और हैवानात और इंसान ही अल्लाह की मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह कैफियतों का भी खालिक है। अल्लाह कैफियतों का भी खालिक है। तो उसने पूछा मौला कैफियतों के खालिक होने का मतलब क्या है? अब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये इमाम के जुमले नहीं है, मैं अपनी तरफ से वजाहत कर रहा हूं ताकि बच्चे समझ लें कि मसलन आपने कोई अच्छी खबर सुनी, आप खुश हो गए, तो ये जो खुश हो गए ये भी एक कैफियत है। इमाम के कहने का मतलब यह है कि इस कैफियत का खालिक भी अल्लाह है। आपने कोई खबर गम सुनी, आपको अफसोस हुआ, तो ये भी एक कैफियत है, इस कैफियत का खालिक भी अल्लाह है। आपने कोई हैरत अंगेज कारनामा देखा, आपको हैरत हुई, तो ये जो आपको हैरत हुई, हैरत ये भी एक कैफियत है, इस कैफियत का खालिक भी अल्लाह है। आपने कोई अजीबुल खल्क़त शय देखी, आपको ताज्जुब हुआ, तो ये जो आपको ताज्जुब हुआ इसका खालिक भी अल्लाह है। तो इमाम के कहने का मतलब यह है कि अल्लाह कैफियतों का भी खालिक है। लेकिन अब इमाम के जुमले सुने, इमाम ने फरमाया कि राजी होना और नाराज होना ये भी कैफियतों के नाम है। यानी एक कैफियत है राजी होना और एक कैफियत है नाराज होना। इमाम ने फरमाया कि इनका खालिक भी अल्लाह है, यानी राजी होने की जो कैफियत है इसका खालिक भी अल्लाह है और नाराज होने की जो कैफियत है उसका खालिक भी अल्लाह है। फिर इमाम फरमाते हैं कि इबादत के लिए हुसूल रज़ाए इलाही जरूरी है, लेकिन अल्लाह की जात से ये बईद है कि वो कैफियतों में मुब्तला हो जाए। फिर इमाम ने वजाहत फरमाया कि अगर अल्लाह के लिए ये कहा जाए कि वो राजी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले नाराज था अब राजी हो गया। या खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार हो, ये यानी पहले उस कैफियत में था अब इस कैफियत में आ गया। अगर ये कहा जाए कि वो नाराज हो गया तो इसका मतलब ये हुआ पहले राजी था अब नाराज हो गया, यानी पहले इस कैफियत में था फिर उस कैफियत में आ गया। इमाम ने फरमाया कि जो कैफियतों के दरमियान करवटें बदले वो अल्लाह नहीं है। सलवात और मोहम्मद वाले जो कैफियतों के दरमियान करवटें बदले उसे अल्लाह नहीं कहते। तो फिर लोगों ने पूछा मौला फिर ये अल्लाह का राजी होना और नाराज होना है क्या? तो इमाम ने फरमाया सुनो, इसीलिए सारी कायनात को खल्क करने से पहले अल्लाह ने वजहुल्लाह को पैदा किया और अपनी रज़ाए वजहुल्लाह के हवाले की और ये बताया कि अगर ये राजी तो मैं राजी और अगर ये नाराज तो मैं नाराज। तो पूछने वाले ने पूछा मौला वो वजहुल्लाह कौन है? तो इमाम ने अपने सीने पर हाथ मार के फरमाया नहनो वजहुल्लाह, हम आले मोहम्मद वजहुल्लाह हैं। तो अब पता चला कि अगर ये राजी है तो अल्लाह राजी है और अगर ये नाराज है तो अल्लाह नाराज है। सलावत मोहम्मद वाले। तो अब मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं रही कि अगर अहले बैत राजी तो अल्लाह राजी और अगर अहले बैत नाराज तो अल्लाह नाराज। और ये भी आप समझ ले क़िबला, अगर रोज़ क़यामत जो बख्शिश है जो नजात है वो सिवाय आले मोहम्मद के किसी और के जरिए मुमकिन नहीं है, किसी और के जरिए मुमकिन नहीं है। देखिए रोज़ क़यामत का जो मंजर बयान हुआ है वो आपको मालूम है क्या है? सवा नेज़े पे आफ्ताब होगा, शिद्दत की गर्मी होगी, प्यास की वजह से लोगों की जबानें बाहर लटक रही होंगी, लोग एक पैर जमीन पर रखेंगे और दूसरा उठा लेंगे। ये मैं खाली तखील की बुनियाद पर नहीं पढ़ रहा, तसव्वुर नहीं है, बल्कि किताबों में जो क़यामत का मंजर मासूमीन ने बयान किया वही मैं बयान कर रहा हूँ। कुरान, हदीस, तारीख, अक़वाल मासूमीन, अखबार आइम्मा, इन सब में क़यामत का मंजर यही बयान हुआ है। आलम यह होगा कि भाई भाई को ना पहचानेगा, बाप बेटे को ना पहचानेगा, बेटा बाप को ना पहचानेगा, ज़ौजा शौहर की खबर न लेगी,
शौहर जौजा की खबर न लेगा। अब कुरान की जबान में पीर अपने मुरीद पर लानत कर रहा होगा। कि तुम्हारी वजह से फंस गए। सलावत ये कुरान है। और मुरीद अपने पीर पर लानत कर रहा होगा। तो ये रोज़े क़यामत का मंजर होगा। अगर जर्रा बराबर खैर किया है तो उसका भी हिसाब होगा, जर्रा बराबर शर किया है तो उसका भी हिसाब होगा। वाजिबात के बारे में सवाल होगा, किसी गलतफहमी में ना रहिए। नमाज वाजिब थी क्यों नहीं पढ़ी, रोजा वाजिब था क्यों नहीं रखा, हज वाजिब था क्यों नहीं किया, हज वाजिब था क्यों नहीं किया। इसमें बड़ी गलतफहमी लोगों के दरमियान है। हज के सिलसिले में वो सोचते हैं साहब मकान बन जाए, गाड़ी भी आ जाए, बच्चों की शादी भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, और उसके बाद बुढ़ापे में हज भी कर लेंगे। नहीं, मसला ये नहीं है। अगर आप मुस्तती हैं तो आप पर हज वाजिब हो जाता है। मुस्तती का मतलब पता है? मुस्तती का मतलब यह है कि अगर आपके पास उतनी रकम है जिससे हज हो सकता है तो आप पर हज वाजिब है। तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से पूछें तो अगर 7 लाख रुपए में या 7.5 में या 8 लाख रुपए में हज वाजिब होता है और किसी के अकाउंट में इतना पैसा है या किसी के पास इतना पैसा है तो कोई बहाना चलने वाला नहीं। एक सलावत पढ़कर मोहम्मद, एक सलावत और पढ़कर मोहम्मद। ये जो लोग फालतू बातें करते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं कहा साहब बेटियां हैं हज के लिए कैसे जाएं, छोटी छोटी बेटियां हैं, एक सलावत पढ़कर नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ लोगों ने गलतफहमियां फैला रखी हैं कि बेटियां हज के लिए कैसे जाएं। आपको मालूम है मसला कितना है? अब मैं कैसे अर्ज करूं, कोई बुरा उरा ना मान जाए। मैं अर्ज करूं जैसे मसलन जो BOMS डॉक्टर हैं तो उनको हकीकत में तो यूनानी इलाज करना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा उनको छूट मिली हुई है कि इमरजेंसी की जो मेडिसिन हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस छोटी सी छूट की वजह से वो मुकम्मल प्रैक्टिस करते हैं। एक सलावत एक सलावत यानी कानूनी मसला जहां तक मैं जानता हूँ यही है कि इस छोटी सी जो छूट है उसकी वजह से वो मुकम्मल प्रैक्टिस करते हैं। यही मसला क़िबला यहाँ पर भी है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और तवज्जो कि बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, मसला सिर्फ इतना है कि अगर बेटी की शादी होना है और उसी वक्त हमारे हज भी वाजिब है, हज के लिए जाना है, तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, बेटी की शादी कर दें या हज के लिए जाएं। तो उस वक्त आप बेटी की शादी कर दीजिए, हज के लिए ना जाइए। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि अभी बेटी की शादी का नामो निशान नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई मामला नहीं है, समझ रहे हैं आप, और आप हज के लिए नहीं जा रहे। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। मेरे ख्याल में ये बात बताना तो अपना फरीजा है कि बता दीजिए। अब आगे लोगों को इख्तियार है कि वो करें या ना करें। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो लोग तबलीग भी करते हैं वो किस तरह की तबलीग करते हैं? वो तबलीग ये होती है कि साहब देखिए हर साल करबला जा रहे हैं और हज के लिए नहीं जा रहे हैं। अम्मा इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, इसका उससे मैं यूं कोई जज्बाती बात नहीं अर्ज कर रहा, इसका उससे भाई कोई ताल्लुक ही नहीं। उन्होंने कहा साहब आप करबला जा रहे हैं, हज के लिए नहीं जा रहे हैं। अरे भाई सीधी सीधी बात यह है कि करबला जाने पर मसलन 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है या 1,40,000 खर्च होना है, 1,30,000 खर्च हो रहा है, तो 1,30,000 में हज तो हो नहीं रहा है। तो अब हमारे पास 1.5 लाख रुपए हैं तो हम जियारत के लिए जा सकते हैं, हज तो हम पर वाजिब ही नहीं है। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिब हज के। देखिए मेरे ख्याल में आप हजरात तक मेरी आवाज जा रही, और थोड़ा और करीब आ जाए तो माइक की मोहताजी जो है और कम हो जाएगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था क़िबला के करबला से हज का कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप करबला जा रहे हैं और हज के लिए नहीं जा रहे हैं। हज जो है वो वाजिब कब होता है? जब इंसान मुस्तती हो। चंदा लेके लिए हज के लिए थोड़ी जाया जाएगा, कर्ज लेके हज के लिए थोड़ी जाया जाएगा। जब आदमी मुस्तती होगा तभी वो हज के लिए
जाएगा। लेकिन क़िबला अफसोस इस बात पर होता है कि वो मुबल्लिगीन जो जियारत के मुकाबले पर हज को पेश करते हैं और ये कहते हैं लोग जियारत के लिए जा रहे हैं, हज के लिए नहीं जा रहे हैं, वही जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं और किसी बड़े आदमी की 20 लाख की गाड़ी में बैठते हैं, तब उससे नहीं पूछते कि तुमने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, हज किया या नहीं किया। एक सलावत पढ़ने मोहम्मद एक सलावत और पढ़ने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब तो आप कहेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। तो देखिए, तो हज वाजिब है, क्यों नहीं किया? रोज़ क़यामत पूछा जाएगा। अगर हज यहाँ जितने हजरात बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबकी के ऊपर वाजिब हो तो ज्यादा बेहतर है, तो जिसके ऊपर वाजिब हो जाए, समझ रहे आप, उसके लिए जरूरी है कि वो हज के लिए जाए। हज के बारे में सवाल होगा तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। और ये मसाइल इतने सख्त हैं कि अगर एक बार हज वाजिब हो जाए और आदमी न करे बगैर किसी उज़्र शरई के, और बाद में मसलन वो पैसा खर्च भी हो जाए, तब भी उस पर हज वाजिब रहता है। समझ रहे हैं, तब भी उसके ऊपर हज वाजिब रहता है। तो हज के बारे में सवाल होगा क्यों नहीं किया। तुम्हारे ऊपर निसाब ज़कात लाजिम आ रहा था, तुमने ज़कात क्यों नहीं निकाली। साल भर की आम खर्च के बाद खुम्स के लिए रकम बच रही थी, तुमने खुम्स क्यों नहीं निकाला। अच्छा, इसके बारे में सवाल होगा। मुहर्रमात के बारे में सवाल होगा। शराब हराम थी, तुमने क्यों पी। जुआ हराम था, तुमने क्यों खेला। अब अगर शराब और हराम, शराब की बात की जाए, जुए की बात की जाए, तो मोमिनीन दाद देते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहना, इसलिए कि हमारे समाज में ना शराब पीने वाले हजरात ज्यादा नजर आते हैं, ना जुआ खेलने वाले नजर आते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए क़िबला, कि जिस मोहम्मद की शरीयत में शराब हराम है, उसी में गीबत भी हराम है। समझ रहे हैं आप, उसी में गीबत भी हराम है। और मेरे ख्याल में यहाँ 10 मिनट गुफ्तगू मुश्किल है बगैर गीबत के। एक सलावत पर मोहम्मद, यानी अगर गीबत ना हो तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू में, बातचीत में मजा ही नहीं आता, जब तक किसी और की गीबत न की जाए। जहां जुआ हराम है वहीं झूठ भी हराम है, तो उसके बारे में भी सवाल होगा। अच्छा, ये जो सवालात और जवाबात होंगे, तो आपके पास या हमारे पास कोई तावील वावील नहीं होगी कि हम वहां कह के नहीं ये तो हमने इसलिए किया था और ये इसलिए किया था और जमाना ऐसा था और साहब ये तो बिजनेस के लिए जरूरी था, इसके बगैर काम कैसे चलता। कोई इस तरह की बात आप न कर पाएंगे। न कोई ये कह पाएगा कि हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पड़ोसी गवाही नहीं दे रहे होंगे, यहाँ अपने आज़ाओ जवारे गवाही दे रहे होंगे। हाथ गवाही दे रहे होंगे, पैर गवाही दे रहे होंगे, आंखें गवाही दे रही होंगी, जबान गवाही दे रही होगी, चेहरा गवाही दे रहा होगा। यानी आदमी के अपने आज़ाओ जवारे उसके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। बस बहुत देर आपने सुन लिया। देखिए क़िबला, जो बात कोई जाकिर, कोई आलिम 1 घंटे में बयान करता है, उसको शायर 2 मिसरों में बयान कर देता है। हमारे शहर के शायर थे जनाब करार लखनवी, बड़ा गजब के शायर थे। देखिए शायरी इसे कहते हैं। तो उनके 2 मिसरे हैं, क़यामत के 2 मिसरे उन्होंने कह दिए। ये अरसा हुआ उनके इंतकाल को, उनके बेटे अभी माशाल्लाह बाहयात हैं। तो बड़ा गजब का शेर उन्होंने फरमाया कि उनका सलाम है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आमादा हो जाएं। यहाँ रख दी और वहाँ रख दी और दुकान रख दी और ज़बान रख दी, इस ज़मीन में उसमें शेर है। एक शेर पहले अलग का सुना दूँ ताकि आप मुकम्मल तौर पर कनेक्ट हो जाएं। कि उन्होंने फरमाया कि कसौटी पर यकीन हक की जब परखा गया ईमा, कसौटी पर यकीन हक की जब परखा गया ईमा, चमकती धार पर खंजर की मीसम ने ज़बान रख दी। चमकती धार पर खंजर की, अब शेर सुनिए जो मैं सुनाना चाह रहा था। वो कहते हैं चमकती धार पर खंजर की मीसम ने ज़बान रख दी। ये इतनी देर से जो मैं आपको क़यामत का मंजर सुना रहा था, अब सुनिए। वो फरमाते हैं कि बयां जब कर चुका हर मुए तन अफसाने इस्यां। देखिए यहाँ बच्चे बैठे हैं और उर्दू का जो आलम है वो आप जानते हैं, तो थोड़ा सी वजाहत मेरे ख्याल में जरूरी है। आप हज़रात माजरत के साथ, मुंह कहते हैं बाल को, आप सुनते हैं ना, वहां मुंह मुबारक रखा हुआ है कश्मीर में। मुंह मुबारक का मतलब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह का बाल रखा हुआ जो मुबारक है, मुंह मुबारक यानी ऐसा बाल जो मुबारक है वो रखा हुआ है। तो मुंह कहते हैं
बाल को। मुँह तन का मतलब वो तन कहते हैं जिस्म को, तो मुँह तन का मतलब हुआ जिस्म का रोया। अब वो कह रहे हैं बयां जब कर चुका, ये तो समझ गया ना, हर मुँह तन यानी जब हमारा रोया रोया बयान कर चुका, क्या अफसान है इसिया, इसिया कहते हैं गुनाह को। अब इससे ज्यादा वजाहत मैं बच्चों के लिए कर नहीं सकता। वो कहना ये चाहते हैं कि जब हमारे जिस्म का रोया रोया हमारे गुनाहों का अफसाना बयान कर चुका। अब दूसरा मिसरा कयामत का रख दिया उन्होंने। वो कहते हैं बयान जब कर चुका हर मुँह तन अफसान है इसिया, विलाए आले अहमद ने उलट कर दास्तां रख दी। एक सलावत और पढ़ा पर मोहम्मद व आले देखिए, शेर की भी दाद दीजिए, बच्चों को जैसे हमने समझाया उसकी भी दाद दीजिए। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद व आले कि बयां जब कर चुका हर मुँह तन अफसान है एशिया, विलाए आले अहमद ने विलाए आले अहमद ने उलट कर दास्तां रख दी। कसम खुदा की अजीजों, लोग सोचते हैं कि ये अहले बैत के सिलसिले में अगर ये सब बयान होगा कि उनके ये इख्तियारात हैं, अब वो नजात देने वाले हैं, अब वो बख्शवाने वाले हैं, तो लोग बेअमल हो जाएंगे। कोई बेअमल नहीं होगा, लेकिन ये सब बयान करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी शिया को अपने अमल पर गुरूर नहीं होता। बहुत बड़ी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया है, यानी हम अपनी इबादतों पर उजुब का शिकार नहीं होते और ये समझते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी अगर इनकी विलायत नहीं आए तो इंसान बख्शा नहीं जा सकता। देखिए, बिल्कुल वादे तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि किसी शिया का चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, किसी शिया का ये अकीदा नहीं है कि नमाज न पढ़ो, रोजा न रखो, हज न करो, ज़कात अदा न करो, खुम्स न निकालो, मुहर्रमात से परहेज न करो, वाजिबात को अदा न करो, सिर्फ अली की विलायत के कायल हो जाओ, तुम जन्नत पे चले जाओगे। ये किसी शिया का अकीदा नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई भी शिया हो, किसी शिया का ये अकीदा नहीं है। अगर यहाँ किसी का अकीदा हो तो खड़े होकर कहे कि मेरा ये अकीदा है। किसी शिया का ये अकीदा नहीं है, लेकिन हाँ ये अकीदा जरूर है कि अगर जिंदगी भर नमाजें पढ़ी, अगर साल भर रोजे रखे, अगर हर साल हज के लिए गए, अगर कोहे ओहद के बराबर सोना ज़कात में दिया, अगर सफा और मरवा के दरमियान बेखता कत्ल कर दिए गए, तब भी अगर इकरार विलायत अली नहीं है, सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो तू जन्नत नहीं। तो बुए जन्नत नहीं सुन सकते। बस यही दो चीजें तो हैं, एक विलायत अमीरुल मोमिनीन, एक ये आजादारी। ये आजादारी जरा जरा सी बातों में लोग परेशान है। मैं कहा साहब जाकिरीन आते हैं मिंबर पर पढ़ देते हैं, एक आंसू के बदले में जन्नत मिल जाएगी, जन्नत बांट के चले जाते हैं। अरे भाई, जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। अहले बैत के चाहने वाले के पास क्या होगा? हम तो जाकिर हैं, जब दीवाना जन्नत बेचता है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो एक आंसू के बदले में जन्नत। देखिए, कोई आपसे बात करे, आप उससे कह दें, और मैं अर्ज कर रहा हूं, ये आप यकीन माने किसी पर कोई तंज नहीं है, और न मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी को मुकस्सिर कह दिया जाए, ये कह दिया जाए, वो कह दिया जाए। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों के जहनों से ये कंफ्यूजन जो है वो दूर होना चाहिए। भाई है? आप मुझे बताइए कि जब ये तकरीर हो सकती है कि सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले एक हो जाएं, सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले एक हो जाएं, तो क्या हमको ये कहने का हक नहीं है कि सारे अली वलीउल्लाह कहने वाले एक हो जाएं? एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले, परेशानी क्या भाई?
छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ। मैं आज ज़ैनबिया में ही पढ़ रहा था कि भाई नजरियाती इख्तिलाफ वहीं होता है जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं वहीं तो नजरियाती इख्तिलाफ होता है। लेमार्क की थ्योरी और है और डार्विन की थ्योरी अलग है, लेकिन दोनों साइंटिस्ट थे तभी तो उनके दरमियान इख्तिलाफ है? अगर एक बिल्कुल जाहिल होता तो उससे क्या इख्तिलाफ होता है? दो पढ़े लिखे आदमी होंगे तो उन्हीं के दरमियान तो इख्तिलाफ होगा। यहाँ माशाल्लाह शुअरा बैठे हुए हैं, शुअरा के दरमियान कितने इख्तिलाफात हैं? ये लखनऊ स्कूल है और ये दिल्ली स्कूल है और ये हैदराबाद स्कूल है, ये पटना स्कूल है, इनका कहना कुछ और है, उनका कहना कुछ और है। अब मैं इन बच्चों के सामने क्या बयान करूं, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े इख्तिलाफात हैं बहुत सी चीज़ों में। इसको ये जायज़ समझते हैं, ये जायज़ नहीं समझते, ये इसको रवा समझते हैं, ये इसको रवा नहीं समझते। और आप हमारे शहर लखनऊ आइए, वहाँ तो क़यामत ही है। एक सलावात पढ़े सच है उसका नाम नहीं, ऐसे मतलब शुअरा के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो अदबी इख्तिलाफात हैं, वो वैसे इख्तिलाफात नहीं है जिनको आप इख्तिलाफ समझ रहे हैं, अदबी इख्तिलाफात हैं। मसलन इजाफत के साथ ऐलान नून किया जाए या ना किया जाए, हैं शिकस्त नारवा को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो और न मालूम कितने अल्फाज ऐसे हैं, कितने अल्फाज ऐसे हैं। क़िबला कभी आप अलग हमको मिले तो हम आपको बताएं कि कितने अल्फाज ऐसे हैं जो दुनिया भर के शुअरा के लिए मुस्तामल है, हमारे शहर में मतरूक है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद, क्या बताएं आप, एक सलावात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, समझिए तुम्हारा। तो वो क्यों मतरूक है? इसलिए मतरूक है कि भाई जाहिर सी बात है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे उन्हीं के दरमियान नजरियाती इख्तिलाफ होगा। तो अगर मोमिनीन में भी नजरियाती इख्तिलाफ हो जाए तो वो कोई मसला नहीं। इसलिए कम से कम अकीदा तो एक है, नजरिया तो एक है, विलायत अमीरुल मोमिनीन पर तो हम कायम है। तो यही मसला यहाँ उन्होंने कहा साहब आंसू के बदले में जन्नत, आंसू के बदले में जन्नत कैसे मिल जाएगी? मैं एक ही जुमला हमेशा कहता हूं कि भैया आंसू के बदले में जन्नत अज़ादारों का दावा नहीं है, मासूमा का वादा है। शायद बड़ी आसानी से मैंने बयान कर दिया, ये अज़ादारों का दावा नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मजलिस के बाद पूछिएगा सबसे क्यों रोए, कोई एक आदमी जो आपसे कह दे कि इसलिए रोए कि हमें जन्नत में जाना, कोई इसलिए रोते ही नहीं। ये सोच के आप मजलिस में आए हैं कि मजलिस में जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, ये सोच के तो आते नहीं, न ये सोच के रोते हैं। क्यों रोए? करबला में जहरा का भरा घर बर्बाद हो गया इसलिए रोए, उन पर जुल्म हुआ इसलिए रोए, वो प्यासे रहे इसलिए रोए, उनके बच्चे कत्ल हुए इसलिए रोए। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी तरफ से कोई दावा नहीं है, लेकिन उनका वादा है, बीबी जहरा का वादा है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादा है, दावा नहीं है, उनका वादा है। अब एक जुमला आपके हदिया समात कर रहा हूं कि भाई अगर आंसू के बदले में जन्नत हमारा दावा हो तो हमारे किरदार पे बहस करो। क्या कहेंगे? अब जैसे जी चाहे आपको सुनिएगा। मैं समझता हूं कि अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ा है सबसे बड़ा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर आंसू के बदले में जन्नत हमारा दावा हो तो हमारे किरदार पे बहस करो, और अगर उनका वादा है तो अगर हिम्मत है तो उनके इख्तियार पे बहस करो। एक सलावत और मुहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे भैया दुनियावी एतबार से भी बगैर वादे के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बाजार में गए, 500 रुपए का नोट दुकानदार को दिया और जरूरत की चीजें खरीद के घर ले आए, दूसरे दिन फिर चले गए, एक उससे बड़ा कागज दुकानदार के हवाले किया, ये दे दो वो दे दो, उससे कागज के बदले कैसे दे दें? कल तो तुमने दे दिया था, कल आपने नोट दिया था, आज खाली कागज दे रहे हैं। हमने कहा देखो तो ये कागज उससे ज्यादा कीमती है, उससे बड़ा भी है, साफ भी है, वो कहा अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ये कागज है वो नोट था। अब हमने उससे बहस करना शुरू कर दी। हमने कहा हमने गूगल पे सर्च किया है, 500 रुपए के नोट छपने में 3.5 रुपए खर्च होते हैं, और ये कागज जो हम तुमको दे रहे हैं ये 5 रुपए का है।
ले लो। उन्होंने कहा नहीं साहब कैसी बातें आप कर रहे हैं, ये कागज और है नोट और। तो ये नोट को कागज बनाया किसने? ये कागज को नोट बनाया किसने? कैसे ये नोट हो गया? लोग कहेंगे भाई उस पर जरा गौर से देखिए, उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का वादा तहरीर है। वादा ही तो तहरीर है ना कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ रिजर्व बैंक के गवर्नर का वादा कागज को नोट बना सकता है। कायनात की मलिका का वादा आंसू को जन्नत की कीमत नहीं बना सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो क़िबला सिर्फ उनका वादा, बस बात तमाम हो गई। उनका वादा। अब हो सकता है कोई कहे कि साहब ये रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो यूं ही वादा थोड़ी कर लेता है, और सही बात, उसका पूरा प्रोसेस है, यूं ही वादा थोड़ी हो जाता है। अगर ऐसे ही हो तो फिर नोट छप रहे हैं तो छप रहे हैं, 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ छप जाए, 2 के बजाय 4 करोड़ छप जाए, किसी को परेशानी ना हो, सबके पास गड्डियां आ जाए। छापने में क्या देर लगती? मैंने कहा नहीं साहब ऐसे ही नोट नहीं छपते हैं। फिर कैसे छपते हैं? कब पहले सोना रखा जाता है, उसकी कीमत का गोल्ड रखा जाता है, और उसकी बुनियाद पर रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो वादा करता है। यानी पहले ये रिजर्व बैंक का मतलब ही यही है, मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं ना। ये रिजर्व बैंक कहा क्यों जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि पहले गोल्ड जो है वो रिजर्व कर दिया गया, रख दिया गया, अब उसकी बुनियाद पर, और इसी के ऊपर हर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है। तो भाई पहले गोल्ड रखा गया, पहले सोना रखा गया, और उस सोने की बुनियाद पर वादा किया गया। अब आप मुझे बताएं कि अहले बैत ने क्या यूं ही वादे कर लिए? क्या सुन रहे हैं भाई? अहले बैत ने क्या यूं ही वादे कर लिए? अरे भैया गौर करो क्या क्या रखा है, क्या क्या रखा है। मिस्कीन और यतीम और असीर को दी हुई रोटियां रखी हैं। नहीं सुन रहे आप? खुदा के लिए बेदार हो। ये मिस्कीन और यतीम और असीर को दी हुई रोटियां रखी हैं। जो एक रोटी के साहिल को ऊंटों की कतार दी थी वो रखी है। जो दावत ज़ुलशीरा में रसूल की नुसरत का वादा किया था वो रखा है। जो बद्र के मैदान में अली ने 2/3 मुशरिकीन को कत्ल किया था वो रखा है। ओहद के मैदान में जो अम्र के सर पर जरबत लगाई थी, ओहद के मैदान में जो रसूल की नुसरत की थी वो रखी है। खंदक में जो अम्र को कत्ल किया था, जो एक जरबत सकलैन की इबादतों पर भारी है वो रखी है। अब कहां तक बयान किया जाए? अगर तुम सोने ही पर जिद करो तो शब हिजरत का सोना भी रखा है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कबला बात तमाम हो गई। तो एक आंसू, अब लोग कहते हैं एक आंसू में क्या? अरे भैया इसी आंसू में जरा झांक के देखो। जब इसी आंसू के कतरे में शहजादे अली अकबर का लाशा नजर आए, जब इसी आंसू के कतरे में हसन के यतीम की पामाल लाश के टुकड़े नजर आए, जब इसी आंसू के कतरे में अब्बास का खून में भरा हुआ अलम नजर आए, जब इसी आंसू के कतरे में आका हुसैन के गले पर चलता हुआ खंजर नजर आए, जब इसी आंसू के कतरे में लोहे में जकड़े हुए सैयद सज्जाद, तब बताओ कि आंसू की अहमियत क्या है। आज़ीज़ों, हमारे चौथे इमाम सारी जिंदगी गुजर गई। आज कुछ लोग कहते हैं साहब बस उतनी अज़ादारी कीजिए जितनी इमाम ने की। कोई कर सकता है उतनी अज़ादारी? जो अज़ादारी इमाम ने की, क्या कोई वो अज़ादारी कर सकता है? कहने वालों की नीयत हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा बस उतनी अज़ादारी कीजिए जितनी इमाम ने की। वो कहना ये चाहते हैं ये ताज़िया इमाम ने नहीं बनाया, ये जुलजना इमाम ने नहीं सजाया, ये ताबूत इमाम ने नहीं उठाया। हर बात का जवाब मौजूद है, लेकिन बहरहाल उससे कते नज़र हम सिर्फ ये अर्ज करना चाहते हैं कि क्या दुनिया में कोई उतनी अज़ादारी कर सकता है जितनी सैयद सज्जाद ने की? अभी तक हम फजाइल पढ़ रहे थे, आप नारे लगा रहे, अब हमने मसाइब शुरू किए तो आप रोए। मजलिस पे शबियां निकलती हैं, आप देख के रोते हैं। क्यों रोते हैं? शबी को देखा तो आका अब्बास याद आए, शबी को देखा तो शहजादे अली अकबर याद आए,
गहवारे की छवि देखी तो शहजादे अली असगर याद आए, तभी तो आप रोते हैं ना। कभी ऐसा हुआ कि आप खाना देख के रोए हो? कभी ऐसा हुआ कि आप पानी देख के रोए हो? परसों 8वीं रबीउल अव्वल हो जाएगी, अज़ादारी रुखसत हो रही है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो मुसलसल 35 साल रोते रहे। करबला के बाद 35 साल बाहयात रहे, रोते रहे। आलम यह था खाना देखा तो रोए। किसी ने पूछा मौला खाना देख के क्यों रोए? कहा जब खाना देखता हूं तो करबला के भूखे याद आ जाते। पानी देखा तो रोए। किसी ने पूछा मौला पानी देख के क्यों रोए? कहा जब पानी देखता हूं तो करबला के प्यासे याद आ जाते। जिंदगी मारे इमाम की रोते हुए गुजर गई। बस एक रिवायत सुने और मजलिस को तमाम कर दो कि एक बार एक चाहने वाला इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद उसने कहा मौला मेरी बेटी की शादी है, अगर आप तशरीफ ले आए तो बड़ी इज्जत अफजाई होगी। इमाम ने फरमाया अल्लाह तेरी बेटी को, तेरे दामाद को सलामत रखे, आबाद रखे, खुश खुर्रम रखे, लेकिन जब से हमारे बाबा की शहादत हुई है हमारा दिल नहीं चाहता किसी तकरीब मसरत में शिरकत करने का। क्या कहता वापस हुआ, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई कि इमाम को बुलाना चाहता था, इमाम आने के लिए तैयार नहीं हुए। रास्ते में एक और अहले बैत के चाहने वाले से मुलाकात हुई। उससे पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं इमाम के पास से आ रहा हूँ। कहा फिर भी इतने मायूस? उसने कहा बात ही ऐसी है, मैं उन्हें अपने घर बुलाना चाहता था, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा तुमने भी तो गजब किया, अरे जिसका भरा हुआ घर करबला में कुर्बान हो, जिसका बाबा पस गर्दन से ज़बह कर दिया गया, जिसे एक अरसे तक कैद में रखा गया, तुम उसके दरवाजे पर नवेद मसरत लेके चले गए, वो कैसे आएंगे? तो उसने कहा कि मैं इमाम का दिल दुखाना नहीं चाहता। कहा फिर? कहा मैं तो सिर्फ बुलाना चाहता था कि इमाम आ जाए मेरे घर में। कहा तुम सिर्फ बुलाना चाहते थे ना? कहा हाँ हम सिर्फ बुलाना चाहते थे। तो उसने कहा कि बड़ा आसान है इमाम को बुलाना। कहा क्या करें? कहा एक बार फिर चले जाओ, अब की जाके कहना मौला मैंने अपने घर में आपके बाबा की मजलिस रखी है, देखो कि वो आते हैं या नहीं आते। ये आया, आने के बाद का मौला फुला दिन फुला वक्त पर मेरे घर में आपके बाबा की मजलिस है। इमाम ने सीने पर हाथ रखे, कहा हम जरूर आएंगे। यानी अभी इससे कहा भी नहीं था कि आप तशरीफ लाइए, जब ये कहा था कि मैंने फुला दिन फुला वक्त पर अपने घर में आपके बाबा की मजलिस रखी है। इमाम ने कहा हम जरूर आएंगे। अब वो भी चाहने वाला शादी के घर में फर्श अज़ा का एहतमाम किया, लोगों को बुलाया, इमाम वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ ले गए। उसने इमाम को मिंबर के करीब बिठाया, मिंबर के करीब इमाम को बिठाया। देखिए कबला कुछ चीजें थी जो हमने अपने बचपने में देखी और अब धीरे धीरे उनका खात्मा हो गया और नौजवान नस्ल जो है या हम भी उसमें शामिल हैं कि हमने अपने बचपन में देखी वो चीज़ें, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें कमी आ गई। पहले जब मजलिस होती थी तो मिंबर के आगे एक छोटा सा कालीन बिछाया जाता था, या कोई अगर कालीन नहीं होता था तो एक साफ कपड़ा या चादर बिछाई जाती थी और उसको मसनद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसनद। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जब मासूमीन आते हैं मजलिस में तो उनके लिए ये मसनद बिछाई जा रही, तो उस मसनद पर कोई बैठता नहीं था। छोटी सी मसनद होती थी, सामने कालीन या कपड़े की बिछाई जाती थी, उसके ऊपर कोई बैठता नहीं था, लेकिन लोग कोशिश करते थे कि उस मसनद के करीब से करीब आके बैठे। समझो तुम अर्थ करना क्यों? का न जाने किस मासूम की कुर्बत को शरफ हासिल हो जाए। ये मैं सिर्फ इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अब आप वो मसनद बिछाएं या न बिछाएं, लेकिन जब मजलिस में जाया कीजिए तो मिंबर से करीब होकर बैठने की कोशिश करें। किसी को कहना ना पड़े कि आगे आ जाइए, खुद ही करीब आके बैठिए, इसलिए कि जितनी मासूम से कुर्बत हासिल हो जाए उतना ही बेहतर है। तो इससे भी इमाम को ले जाकर मिंबर के बिल्कुल पहलू में बिठाया। इमाम तशरीफ फरमा हुए, जाकिर मिंबर पर गया, जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए। अब जहाँ खुद वारिस गम मौजूद हो वहाँ जाकिर ने और दिल लगा के मसाइब पढ़े। लोगों ने भी खूब गिरिया किया, यहाँ तक कि मजलिस खत्म हो गई।
खत्म मजलिस के बाद भी लोग रोते रहे, गिरिया करते रहे बैठे हुए। जब गिरिया कम हुआ तो साहिब खाना ने सोचा कि सबसे पहले इमाम ही का शुक्रिया अदा किया जाए, लिहाजा मिंबर के करीब आया, आगे देखा कि इमाम मौजूद नहीं, जहां बिठाया था वहां मौजूद नहीं। पलटा, जिधर उलमा बैठे थे उनके दरमियान जाके देखा, इमाम वहां भी नजर ना आए। शोहरा के बीच में जाके देखा, वहां भी नजर ना आए। बुजुर्गों के दरमियान जाके तलाश किया, इमाम वहां भी नजर नहीं आए। जवानों के दरमियान ढूंढा, वहां भी इमाम न मिले। आखिर में बच्चों के बीच गया, वहां भी इमाम न मिले। ढूंढता हुआ घर के दरवाजे पे आया, आगे क्या देखा कि जहां इमाम के चाहने वालों ने, अज़ादारों ने अपनी नालें उतारी, बस मजलिस तमाम हो गई। इमाम वहां तशरीफ फरमाए। हमारी जबान जल जाए जो हम बयान करें कि इमाम क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बस अजीजों इससे बर्दाश्त ना हुआ। आगे बढ़ा, इमाम के कदम पकड़ लिए, कहा मौला ये तो हमारा काम था, मौला ये हमारा काम था, आपका काम नहीं था। इमाम ने उठा के सीने से लगाया, नहीं भाई नहीं, घर किसी का भी हो, लेकिन अगर कोई हमारे बाबा की मजलिस में आता है तो वो मेहमान तो हमारा ही होता है। उसके बाद जब जुमले फरमाए, इसलिए कि वो आने वाला उस पर होता है जिस पर रोने वालों को करबला में रोने न दिया गया। भी फरमाया, सुनो बादे कत्ले हुसैन, अगर मेरी फूफी ज़ैनब रोती थी तो ताज़ियाना मारा जाता था, अगर मैं रोता था तो जंजीर खींची जाती थी, अगर मेरी बहन सकीना रोती थी तो रुखसारों पर तमाचे लगाए जाते। और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के तमाम हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासिद की तकमील फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको अमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमा। हमारे अकायद को सही सालिम रख। हम जब तक जिंदा रहें अहले बैत की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत पर जिंदा रहें, और दुनिया से जाएँ तो ये दोनों अजीम तरीन नेमतें अपने साथ लेके जाए। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमको उनके असहाब और अंसार में शुमार।